ये पाखंडी लूट बाट है इनके। उसमें आश्रम में जाइए कितने मिलते हैं, कितने धंधे पकड़े जाते हैं। क्या रामदेव, आसाराम, ये सारे चमत्कारी तो चमत्कार से तो बच्चे पैदा कर करके बेच रहे हैं अपने। उनके करते तो है सारी बीमारियाँ सारे करते थे, यौन शोषण से सारी समस्याएं खत्म करते हैं। वे लेडीजों की तो मारेंगे अगर सामने आएंगे तो। और क्या, एक बार मेरे सामने आकर चमत्कार दो वालों के सामने आए वो, हम बताएं फिर नरक और स्वर्ग क्या होता है। ये तुरंत फांसी दी जाए ना बलात्कारियों को, तो ये आगे के सारे खत्म हो जाए। अपना जीवन ही बचा ले बाबा। अगर वो अपना जीवन बचाते तो वो बाबा ही क्यों बनते। उनका हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। करवा चौथ का व्रत करती है, नहीं नवरात्रे का व्रत करती है। जो पेरियार जी के जो विचार थे ना, पेरियार जी के जो जैसे उन्होंने मनुवादियों की रीढ़ की हड्डी के बाद ठोकर मारी थी ना, देवी देवताओं को 20 बार ठोकर मारी थी, ऐसे ही हम उनको ठोकर मारते। हेमलता बोध है, हम गाजियाबाद से हैं और मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे प्रेरणा स्थल आए हैं। मन में बहुत उत्साह है कि आज बाबा साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर ये जगह देखने को मिले। समाज को ये संदेश देंगे कि दूसरा काशीराम कोई होगा नहीं। जो हमारे काशीराम जी ने, जो बहन जी कुमारी मायावती जी हैं, 4 बार सत्ता में लाके खड़ी कर दी, वो काशीराम जी की ही मेहरबानी है। 3 पार्टी बना दी उन्होंने, वामसेप बना दिया, DS4, BS4, ये सब काशीराम जी की मेहरबानी है। उन्होंने ऐसा उजाला जग में दिया कि जैसे एक चांद से उजाला होता है, इसी तरह हमारे काशीराम जी ने समाज को उजाला किया। मिशन चल रहा है, मिशन चल नहीं रहा, दौड़ रहा है मिशन। मिशन चलेगा और चलेगा, दौड़ रहा है मिशन। अब देखो 2024 में हमारे मिशन की पहचान बन जाएगी। हमारी बहन कुमारी मायावती सत्ता में जरूर आएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगे बहन? जरूर बनेंगी। कैसे? बिल्कुल बनेंगी। ऐसे बनेंगी कि आज देखो अपने समाज को देख रहे हो ना, ऐसे ही इकट्ठा होगा। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो 0 है। बहुत लोग जैसे आज मंडे पड़ गया तो ड्यूटी भी देखना है उनको, घर का भी देखना है, सब देखना है। अब यहाँ लोग आए हैं, इतना ही जनसंख्या अपने अपने घर पे है। कहीं क्यों लगा आप महिला कि यहाँ आना चाहिए? आप हमें आना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने हमें आगे बढ़ाया है तो हम पीछे नहीं रहने वाले। इसलिए हमें लगा कि हम आगे आएंगे जब हमारे महापुरुषों ने हमें आगे आने का मौका दिया है। हमें मान दिया है, सम्मान दिया है, शिक्षा दी है, चिकित्सा दी है, और इससे ज़्यादा और क्या देंगे। स्वाभिमान से जी रहे हैं हम। आज बाबा साहब के विचारों पे चल रहे हैं, उनका दिया मान सम्मान है हमारे पास, तो स्वाभिमान से जी रहे हैं हम। नहीं तो हमें कहाँ घर में से बाहर निकलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता था। बाहर निकलने में भी डर था, घर में रहने का ही अधिकार था, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, शौक श्रृंगार करने का अधिकार नहीं था। आज हम यहाँ बोल रहे हैं या प्रोग्राम होते हैं, मंच पे बोलते हैं, वो हमारे बाबा साहब की सब बदौलत है। कहा बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बहन जी अच्छी लगती हैं? क्यों अच्छी लगती हैं? हमारी बहन जी ने वो करके दिखाया है। जो ये बीजेपी सरकार है वो तो डरा धमका के काबू में कर रही है हमारे। ये अब बताओ, मुसलमानों को इतना डरा रही हैं, उनको दिन दहाड़े मार रही हैं ये बीजेपी वाले। और हमारी बहन मायावती तो सबके ही साथ हैं, समाज के साथ हैं। बहन जी सड़कों पे अभी नहीं आएंगी, आएंगी तो वो एक साथ आएंगी, एक साथ अपना जलवा दिखाएंगी, आएंगी जरूर। ऐसा नहीं नहीं डरी हुई। सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? बहन जी का तो खौफ इतना है कि सारे अधिकारी सब टाइम से टाइम ऑफिस पहुंच जाते हैं, पहले से पहले टाइम पहुंच जाते हैं। आज देखो वोट तो चाहिए ना, देखिए तो वोट चाहिए तो जाती तो है वो, जब तक जाती है। डरी हुई है नो बहन जी? ऐसे कहने से क्या है, बीजेपी लोग तो सारे विपक्ष वालों पे ये आरोप ही लगाते रहते हैं कि कैसे बीजेपी की बी टीम है। बी टीम कैसे? EVM को इसे खत्म कीजिए और वैलिड पेपर से कराइए, तब पता चल जाएगा। बीजेपी से क्या नाराजगी है आपकी? बीजेपी कर तो रही है। देखो जहाँ जहाँ बलात्कार हो रहे सारे, देखो आप यूपी से आती हैं, योगी जी कह रहे गुंडे भाग गए छोड़ कर। सबसे पहले नंबर पर तो बीजेपी है, गुंडों में पहले नंबर पर बीजेपी है। और क्या, जहाँ योगी जी और बीजेपी के ये अलग अलग है। योगी जी कह रहे गुंडे भाग गए हैं, कहीं नहीं भागे, कहीं नहीं भागे हैं। देखो जहाँ भी कुछ हो रहा है कहाँ पहुँचते हैं, कोई नहीं भागा है। तो झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
पर आया, कोई भी नहीं कार्रवाई करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, सब पे पर्दा डालते रहते हैं, कोई भी नहीं वो लेता है यहाँ पे बीजेपी से दलितों को कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर क्या सिलेंडर दे रहे, 1100 का 1150 का सिलेंडर दे रहे, राशन दे रहे, राशन तो पहले से ही चलता आ रहा है, राशन के सारे बात भगाया जा रहा है। शिक्षा दे, रोजगार दे, जिससे हमारा भला होता है। तो आप बीएसपी को वोट देते, किसी और को दे देते? बीएसपी को ही देंगे और देते आ रहे हैं और आगे तक देते रहेंगे और जिता के रहेंगे। पक्के समर्थक, बिल्कुल पक्के समर्थक हैं, कहीं टूटने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है। हम खरीदारों की तरह नहीं है जो पैसे में दारू में या सारे तो इधर उधर जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों सारे का नाम बताइए, कोई नहीं जा रहा है, हम सारों के साथ थोड़ी है यार, वो तो जातिवाद फैलाता है बस, जातिवाद। पर आपके यहाँ तो जीत ही नहीं रहा कोई, आपके यहाँ कोई जीत ही नहीं रहा। जीत क्यों नहीं रहा है? देखो दिन दहाड़े कितना भाजपा क्या कर रही है, दिन दहाड़े भाई साहब रावण जी को क्यों जाएंगे मंदिर, ठोकर मारते हैं मंदिर में, जूते मारते हैं मंदिरों में जाने वाले का, घंटा बजाने वाले को नौकरी मिल रही है, पढ़ाई में शिक्षा, स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वालों को शिक्षा मिल रही है। हमारे बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया है, तो सारी चीज तो हमें ज्ञान से, पढ़ाई से मिल रही है। तो आप स्कूल कॉलेज जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। और ये जो बाबा का कथावाचक है, जो कथाएं करते हैं, सत्संग, ये पाखंडी लूट बांट है इनके। उस आश्रम में जाइए, कितने मिलते हैं, कितने धंधे पकड़े जाते हैं, क्या होता है वहाँ पे। कहते हैं चमत्कारी बाबा हैं, बीमारी चमत्कारी रामदेव आसाराम, ये सारे चमत्कारी तो हैं, चमत्कार से तो बच्चे पैदा कर करके बेच रहे हैं अपने उनके। कह रहे हैं सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं महिलाओं, तो वो करते तो है सारी बीमारियां, सारे करते थे, यौन शोषण से सारी समस्याएं खत्म करते हैं वे लेडीजों की। तो आपको इनमें विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं, जूते मारेंगे अगर सामने आएंगे तो बाबाओं में। और क्या, एक बार मेरे सामने आके चमत्कार इतने ज्ञान की बातें बताते हैं, नर्क स्वर्ग की बातें बताते हैं। हाँ, नर्क स्वर्ग की बातें उनकी तो समझ में आते हैं जो उनके चक्कर में फंसे रहते हैं। हम सब वालों के सामने आए वो, हम बताएं फिर नरक और स्वर्ग क्या होता है, वो जाके तो देखे एक बार नरक और स्वर्ग में, तब पता चल जाएगा उसको क्या नरक और क्या स्वर्ग होता है। देश में महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, देखिए। हाँ, तो जब तो इतनी बढ़िया सुरक्षा हो रही है, आज दिल्ली में रेप, आज वहाँ रेप, आज कहीं रेप, जगह जगह हो रही है, कुछ एक्शन ले रहे हो। अगर एक्शन लेते, ये तुरंत फांसी दी जाए ना बलात्कारियों को, तो ये आगे के सारे खत्म हो जाए। रेप जो बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बाबा तो बिल्कुल नहीं, वो अपना जीवन ही बचा ले बाबा। अगर वो अपना जीवन बचाते तो वो बाबा ही क्यों बनते? उनका हिंदू राष्ट्र बना आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप हिंदू संतों को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, खासकर ये अम्बेडकरवादी। हाँ, हम तो ज्यादा बदनाम करते हैं ना, वो बदनाम के कगार पे खड़े हुए हैं जो पहले से। और अगर वो नहीं होते तो फिर वो क्यों बने, बाबा क्यों बने? फिर वो आम जीवन जीते ना, अगर वो नहीं ऐसे बदनामी के रास्ते में चलते थे। संत यहाँ स्वामी ऐसे थे, संत स्वामी तो हमारे रविदास जी भी थे। उनको कौन पूछता? और क्या, उनका कभी देखा ना लेते पैसे मिलते हैं बाहर से बदनामी करने के लिए? हाँ, मिलते हैं। उनको क्या मिलता है? आपको भी मिले हैं, आज भी आप उनके फेवर में हो रहे हो, इसलिए उनके ज्यादा समर्थक हो रहे हैं आप। पैसे मिलते हैं, ऐसा लग रहा है कि गुंडागर्दी करने के लिए, ऐसा लग रहा है भैया कि आपको भी पैसे ही मिलते हैं। हाँ, भड़काने के, पूछने किस तरह से। हम पैसे में बिकने वाले नहीं है बिल्कुल भी, हम तो बिकने वाले को तोड़ फोड़ कर रखते हैं। जो सामने जो मतलब हमारे पास आवे ना, पैसे लेकर बिकवाने की बात करे, हम पहले वो बेचने खरीदने वालों को फोड़ देंगे। हाँ, तो आपको बीजेपी से क्या दिक्कत है? क्या है, उसकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। महिलाओं से आपसे बात कर रहे हैं। नहीं भैया, दिक्कत सबको, हमको सबको दिक्कत है, दिखने नहीं, सामने नहीं आ रही दिक्कत। क्या है आए क्या हो रहा है? नौकरी गई, आजकल हजारों करोड़ों स्टूडेंट हमारे सब भाई हैं जो पढ़े लिखे आज हाथ में हाथ धरे बैठे, कहाँ गई नौकरियाँ, कहाँ चली गई? कोई है नौकरी आज के? बताओ, सब कुछ सारा ट्रेन बेच दी, जहाज बेच दिया, देश बेच दिया, सारे आदमी ना बेचेगा ये क्या छोड़ा? कहाँ से मिलती है? कहाँ? हम दिमाग नहीं हमारे अंदर, हम पढ़ते नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे नहीं है, जानते हैं हम सारी महिलाओं तो मंदिर जा रही हैं। मंदिर, एक मिनट, मंदिर जाके क्या भैया मिला? मंदिर जाके क्या मिला दीदी? एक मिनट, मंदिर जाके क्या मिला? मंदिर जाके क्या मिला? अगर मंदिर जाओगे तो भीख मांगोगे, मंदिर जाओगे तो मांगना सीखोगे, और संविधान पढ़ोगे तो बताना सीखोगे।
ये और मैं बताता हूँ, ये आपने हाथ में बांधने की जो कही है ना, ये बहन की राखी है, ये एक बहन का रक्षा सूत्र है, कोई धर्म से लिया नहीं गया। और एक बात और सुनिए, क्या राखी बंधवा के बहन की रक्षा करोगे? हमारी बहनों के हाथ में ये कलावा रहता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे सिंदूर नहीं है किसी के भी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप तो खुद अंधविश्वास में हो, आप क्या संविधान पढ़ते हो? गले में देखो मैडम अपना हाथ दिखाना, ये क्या चीज है फिर? ये हमारे उसकी है, देखो जब तक ज्ञान नहीं था, शिक्षित हो गए इसके बाद तो निकाल ज्ञान दिया कैसे क्या हमें नहीं पता, हमारी सिर्फ परवरिश करी माँ बापों ने। लेकिन हमें जो आज ज्ञान मिला है, हमें बाबा साहब से जो ज्ञान मिला, जो हमने सीखा है, हम वो आज पक्का निर्भर है। बताइए, ये जो मंचों पे आके तो ज्ञान देते हैं, घर में तो वही पाखंड हमारे कोई पाखंड नहीं। हमारा गाजियाबाद में और गाजियाबाद में जो महिलाएं हैं बिल्कुल इतनी जागरूक हैं, ना ही करवा चौथ का व्रत करती हैं, ना ही नवरात्रे का व्रत करती हैं। जो पेरियार जी के जो विचार थे ना, पेरियार जी के जो जैसे उन्होंने मनुवादियों की रीढ़ की हड्डी के बाद ठोकर मारी थी ना, देवी देवताओं को 20 बार ठोकर मारी थी, ऐसे ही हम उनको ठोकर मारते हैं। कोई व्रत नहीं करते, कोई त्योहार नहीं करते, हम बिल्कुल अंधविश्वास से तो इतने दूर हैं कि हम जानते नहीं कि त्योहार उनका कौन सा है। हमारे 2 त्योहार हैं, बस एक बुद्ध पूर्णिमा और एक 14 अप्रैल, हम 2 ये मनाते हैं बस, और कोई त्योहार नहीं है हमारा। हमारा और कोई त्योहार नहीं है। विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के विचारों पे चलते हैं, पेरियार के विचारों पे चलते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, शिक्षा के विचार आए हैं हमें। लेकिन जब 14 अप्रैल आता है, बुद्ध पूर्णिमा आता है, तभी लोग मछलियों की तरह उतरी आ जाते हैं, इसके बाद तो घरों में हो जाता है। आपने अभी देखा होगा, आज माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि है, उसके लिए लोग आए, इसके बाद तो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते। नहीं, जो ऐसा करते हैं ना वो आएंगे ही नहीं, हम लोग उनमें से नहीं है। हम जिस तरह से मानते हैं और हमारे साथ वाले भी सब ऐसे ही हैं, जो हम 2 तरह के आदमी